और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने कल जो संदेश दिया था, 21 दिनों तक उसे पालन करने और केंद्र और राज्य के निर्देशों को अमल में लाने के अलावा लोगों की दिनचर्या की वस्तुएं उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य सहित दीगर व्यवस्था को लेकर कलेक्टर यशवंत कुमार सिंह ने कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक ली। देखिए रिपोर्ट। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान कलेक्टर यशवंत कुमार सिंह एवं एसपी संतोष कुमार सिंह ने साफ तौर पर यह संकेत दिया कि नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बरती है और आगे भी और अधिक सख्ती बरती जा सकती है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें और यदि निकलना जरूरी हुआ तो उपयुक्त कारण संतोषजनक ढंग से बताना होगा, अन्यथा कार्रवाई से बचना नामुमकिन होगा। आपको यह भी बता दें कि रायगढ़ जिले में जनता कर्फ्यू के बाद से लगातार यह जारी है। तो जिले में जो अभी लॉकडाउन की स्थिति है वो काफ़ी संतोषजनक रही है। लोगों का सहयोग भी हम लोग को लगातार मिल रहा है। लोग अपने से भी घरों के अंदर हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहानेबाजी करके या इमरजेंसी के नाम पे घूमते पाए गए हैं। ऐसे लोगों पे हम लोग बहुत ही ज़्यादा सख्ती बरत रहे हैं और आगे आने वाले समय में इसकी दोगुनी सख्ती और आपको दिखेगी। विशेषकर कल जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, लगभग 12 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और 16 लोगों के खिलाफ। बहुत सारे लोगों पे आज कार्रवाई भी की गई। लगभग 200 लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। तो देखा जाए तो 250 से ज़्यादा कल कार्रवाइयाँ हुई हैं जी। आने वाले समय में ये कार्रवाइयाँ बढ़ेंगी, लेकिन इसका पर्पज़ ये है कि लोगों को फैसिलिटेट तो किया जाए, लेकिन जो अनावश्यक मूवमेंट है उसको रोका जाए। आप जैसा देख रहे हैं कि नोवेल कोरोना का सबसे इफ़ेक्टिव जो उपाय, जिस लड़ने का उपाय है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग लोग हर जगह रखें। दूसरा, किसी भी भीड़ वाली जगह वहाँ स्थिति न पैदा हो। आवश्यक सेवाओं के लिए भी अगर वो जाएं तो वहाँ नॉर्म्स को फॉलो करें और लोग भी कर भी रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी जारी। वैसे जरूरत के सामानों के लिए प्रशासन ने रायगढ़ नगर निगम एरिया में एक समय निर्धारित कर दिया है। ऐसी ही व्यवस्था नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों में भी हो जाए तो एक निर्धारित समय में जरूरत की वस्तुएं पाने में सुविधा होगी और समय बेसमय निकलने वालों पर अंकुश लग सकेगा। लोगों को अपने घरों के पास सब्जी और दूध और फल मिल सके, तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल पैनिक ना हो कि कल से सब्जियां खत्म हो जाएंगी या कल से राशन खत्म हो जाएगा। जब तक अत्यावश्यक ना हो, सब्जी भी एक दिन अगर ले लिए हैं तो फिर 4-5 दिन तक आप बाहर ना निकलें। जब तक अत्यावश्यक ना हो, आप इनके लिए भी बिल्कुल पैनिक नहीं हो। सब्जी डेली मिलेगी, अंडा डेली मिलेगा, दूध डेली मिलेगा, तो ये जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं ये डेली मिलेगा। पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। गैस सिलेंडर के सुबह 5 से 9 ऑफिसेज उनके कार्यालय खुले रहेंगे, वहाँ पर जा के ले सकते हैं और उसके अलावा आप नंबर लगा। फिलहाल रायगढ़ के अलावा खरसिया, सारंगगढ़, बरमकेला, सरिया, गरगोड़ा, धर्मजयगढ़, लैलूंगा सहित जिले में व्यवस्था दुरुस्त है। समीपवर्ती राज्यों की सीमाएं सील कर दी गई हैं। बरमकेला, डोंगरीपाली, सरिया थाना क्षेत्र की सीमाओं में लगातार निगरानी एवं कार्यवाही की जा रही है। लोगों को कुछ दिक्कतें भी है, इससे महामारी से निपटने यही कारगर उपाय है। ऐसे में जनता को शासन के निर्देशों का बखूबी पालन करने की आवश्यकता है। ये कोर कमेटी की बैठक डेली ली जाती है और इसमें हम डेली की स्थितियों की समीक्षा करते हैं। अभी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिल करके हमने काफ़ी सख्ती बरती है, क्योंकि जैसा कि देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमें टोटल लॉकडाउन करने के निर्देश दिए हुए हैं। इसके बावजूद देखने में आ रहा है कि कई लोग इस का कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं और अनावश्यक तरीके से बाहर घूम रहे हैं। तो इसके कारण से हमने अपने ज़िले में पूरी तरीके से लॉकडाउन की कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं और इसका कड़ाई से पालन करा रहे हैं। इसके अंतर्गत जो अनावश्यक गाड़ियां चल रही हैं उनका मोटर व्हीकल एक्ट में चालान भी किया जा रहा है और लोगों के ऊपर एफआईआर भी किया जा रहा है। तो आप सभी रायगढ़ वासियों से अपील की जाती है कि अपने घरों में ही रहें
चूँकि ये नोवल कोरोना वायरस बहुत ख़तरनाक ढंग से बहुत तेज़ी से फैलता है। इससे बचाव का एक ही तरीका है कि हम अपने घरों में बंद रहें और यदि बिल्कुल इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ही निकलना है तभी हम घर से बाहर निकलें, जैसे डॉक्टर से दिखाना हो या कोई इमरजेंसी सर्विसेज हो तभी ये घर से बाहर निकलें। इसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। आप भी इसमें आवश्यक सहयोग दें और घर से बाहर ना निकलें। पैनिक ना हो। सभी जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं, वो उसकी दुकानें निश्चित समय पे खुल रही हैं। सुबह 5 बजे से 9 बजे खोली जा रही हैं। उस समय भी पैनिक ना हो करके एक साथ सभी लोग ना निकलें, क्रम से निकलें, थोड़े थोड़े लोग निकलें और सोशल डिस्टेंस वहाँ भी मेंटेन करें। और 5 से 9 के अलावा जब तक बहुत अति आवश्यक ना हो, मेडिकल इमरजेंसी ना हो, तब तक घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि यदि एक बार ये एपिडेमिक की तरफ फैलना शुरू हुआ तो फिर इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। पॉजिटिव केसेज इतने ज़्यादा आएंगे कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग अपने घरों में बने रहें, हमें आवश्यक सहयोग करें, जिला प्रशासन का आवश्यक सहयोग करें। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कई लोगों पे कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लगातार FIR भी हम कर रहे हैं। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।